भाई 2 साल में सब बच्चा भी हो गया, डिवोर्स भी हो गया। हाय, दिस इज़ उर्वशी ढोलाकिया एंड इस वक्त मैं बैठी हूँ सिद्धार्थ कनन के साथ, जिनके साथ मैंने बहुत ही गहरी बातें की हैं, अपने दिल की बातें की हैं, उनके दिल की बातें जानी हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट, बट सब्सक्राइब। फोर्टी ईयर्स यार, एंटरटेनमेंट बिजनेस में 40 years। Yeah, I thought you were telling them my age, which is thank you for that though. तो 40 years इन द बिजनेस। बट सब लोग यही सोच रहे हो कि 40 कैसे बने। पहले तुम दिखती नहीं हो, तुम्हें मालूम है, यू नो दिस कॉम्प्लीमेंट, ये बड़ा बड़ा वो कॉम्प्लीमेंट। अरे वाह यार, ये तो कॉलेज की लड़की लगती है, यंग 20s लड़की लगती है। How sweet, only you are saying that. सिर्फ तुम ही बोलते हो बट ये। जेन्युइनली तेरे को कोई नहीं बोलता है क्या ये? टेल मी ऑनेस्टली, ये सब तो अब मेरे साथ बात करें, ये मुझे ये नहीं चाहिए हाँ यार कोई नहीं बोलता या बोलता है, ये सब मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। So you still receive that, na? I do. Thankfully, touch wood, I do have some appreciators. Of course, I get it. But you've always been a अंगार वाली गर्ल। तो क्या होता था, हम लोग एक नाइट क्लब या पब हुआ करता था, क्लब 9 Club night. years Oh my back। God. तो वहां पे सस्ता बियर सब मिलता था, सब लोग जाके एक बॉटल पकड़ के 2-3 घंटा पार्टी करते हैं। ये तब भी बिंदास थी, अब भी बिंदास है। ये बिंदास एटीट्यूड जो तुम्हारा रहा है, जो आज के जमाने में लोग कहते हैं ना यार, यू नो आई एम रियल, आई एम रॉ, आई से इट एज इट इज, वो तुम में उस वक्त भी था। हाँ। पर ये बचपन से ही ऐसे बचपन से था। ऐसे था क्या? हाँ, बचपन से ही था। यू ऑलवेज फायरी। Not fiery. I would just say, मतलब मुझे जो दिखता है वो मैं बोल देती हूँ, और जो फील होता है वो बोल देती हूँ। अंदर रखने का क्या मतलब है? और ये क्यों आता है? पेरेंट्स की वजह से? माँ बाप ऐसे थे? नहीं, आई थिंक मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी ओवर द ईयर्स बनी है, पर बचपन से आई वॉज बॉर्न विद माई ओन पर्सनैलिटी। तो मम्मी हेड स्ट्रॉन्ग थी, यस, लेकिन उनका बहुत डर रहता था। बट तो भी उनके डर के अंडर भी रह के मैंने अपनी खुद की एक मतलब एक खुद का एक पर्सनैलिटी क्रिएट किया। तो मम्मी डर वाली थी मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल वो थी जो बहुत रूल्स रखती थी, रेगुलेशंस। बहुत रूल्स और रेगुलेशंस थे। लाइक 7 बजे मेरा कर्फ्यू टाइम होता था शाम को। 7 बजे के बाद किसी से मिलना नहीं, कोई खेलना नहीं, यू नो, दूध ये टाइम पे पीना है, पढ़ाई ये टाइम पे करनी है। अरे खूब डंडों से मार पड़ी है। तो क्या इस वजह से तुम रिबेलियस बन गई? नो नो, नॉट एट ऑल, नहीं, नॉट एट ऑल। आई सपोज जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे हम यू नो अपना एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, अपना आपका माइंड डेवलप होने लगता है, आप खुद की सोच के हिसाब से चलने लगते हो। तो आई थिंक मैं उस हिसाब से चलती हूँ। डैड का क्योंकि क्या? मम्मी ने हमेशा बोला ना, बी इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। सो है माँ भी इंडिपेंडेंट थी? एक पॉइंट तक यस, काफ़ी उन्होंने काफ़ी काम किया बिफोर मैरिंग डैड। उसके बाद में तो वो हाउस वाइफ बन गई, बट उन्होंने पहले से ही मुझे बोला। एक्चुअली मैं बहुत ही एल्डरली फैमिली में पैदा हुई। लाइक जब मैं पैदा हुई, माई फादर वॉज 55, माई मदर वॉज 42। Oh God, हाँ। तो वो एज गैप इतना था, जनरेशन गैप इतना था कि माई मदर न्यू के उनको प्रैक्टिकलिटी ही अप्लाई करना होगा ये पूरे प्रोसेस में। तो उन्होंने बचपन से मुझे बोला था, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। क्या आप करीब थे अपने पिताजी से? क्योंकि एज गैप तो हाँ थी। हाँ। लाडली थी टाइप्स? लाडली तो थी बट बहुत बहुत करीब। yeah. मैंने कभी किसी चीज़ की सो आई नेवर नीडेड एनीथिंग। वांटिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। नीडिंग इज़ व्हाट आई नीड इज़ माय फादर। मतलब मैंने आज तक वो मेंटेन किया। उनको जाके आई थिंक अभी 13 साल हो गए हैं, बट आज भी अगर मुझे पूछे कि व्हाट डू यू नीड, आई विल से माय डैड। वो तुम्हारे फ्रेंड जैसे थे? माने यू कुड टेल हिम एनीथिंग, एवरीथिंग? या आई कुड टेल हिम एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, एनीथिंग। और मॉम के साथ रिश्ता ऐसा था, एनीथिंग एवरीथिंग टाइप? नहीं, मम्मी के साथ ऐसा नहीं था। मम्मी के साथ वो एक यू नो, सो मम्मी वेरी टिपिकल पंजाबी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हैं। माय फादर वाज अ कमांडर पायलट इन एयर इंडिया, सो उनका थिंकिंग बहुत अलग था, गुजराती, ब्रॉड माइंडेड, यू नो, इट वाज वेरी डिफरेंट। साउथ पोल नॉर्थ पोल से मेरा नाता जुड़ा हुआ था।
तो मेरे फादर का ये कहना था कि यू विल ओनली कन्वर्स विद मी इन इंग्लिश के अलावा आप कोई लैंग्वेज में मुझसे बात नहीं करेंगी, मम्मी के साथ तुमको जो बातें करनी है जो भी लैंग्वेज। माय गॉड, माय डैड इज एग्जैक्टली लाइक दैट। या मेरे डैड भी साउथ इंडियन मैन Yeah. बट वेरी वेल एजुकेटेड, Yeah. उनका वो था कि तुम मेरे से हाँ अंग्रेजी में बात करो। यू नो मेरे फादर का बहुत मतलब इनफैक्ट उनके रूल्स मुझे इतने स्ट्रिक्ट नहीं लगते थे जितने कि मेरी मम्मी के एक डर जो होता था ना। एंड माई फादर वॉज वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, लाइक 9 o'clock breakfast time, 7 a.m. English tea, 9 o'clock breakfast, 12:30 lunch, 4 p.m. tea, you know, और 6:30 के करीब आपका स्नैक टाइम हो जाता, 8 o'clock उनकी बॉटल निकल आती। बॉटल को छोड़ के मेरे पिताजी भी ऐसे बहुत प्रिम एंड प्रॉपर रहे। माय डैड आल्सो लाइक दिस। अभी है ना टॉप टू बॉटम मेरे पिताजी सॉक सही जगह पे, यू नो स्लीव सही तरीके से रोल्ड, अगर रोल हुआ तो तुम 6 साल की उम्र में एक्टिंग में घुसी, राइट? ये नीड था या हो गया वांट? 6 साल में कैसे वांट होता है? जैसे कि मैंने कहा डैडी पायलट थे ना, तो एक दिन वो हांगकांग से कलर टीवी लेकर आए थे। तो कलर टीवी उस वक्त वो 12 चैनल्स में टिक 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 करने वाला होता था। तो मुझे बहुत, आज तक मुझे याद है, नेशनल टीवी था वो मेरे घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 बटन्स थे, जिसमें से काम उस वक्त आई थिंक सिर्फ 6 करते थे, बाकी 6 तो सिर्फ टिक टिक करने के लिए थे। तो उस वक्त एड्स बहुत आते थे, फैरेक्स एड्स, बेबी एड्स, ये सब। शौक मुझे पता नहीं कैसे चढ़ गया। वन डे मैंने बस मम्मी को बोला कि मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है। एनी पेरेंट विल बी वेरी हैप्पी, क्या बात है पढ़ाई में, पढ़ाई की तरफ जाना है, बिकॉज माई ब्रदर वॉज एन ए स्टूडेंट, टॉपर, और मैं बॉटम से भी बॉटम में, यू नो। तो मम्मी वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे यार बेटी को नहीं, टीवी में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे मुझे टीवी देखने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टीवी में जाने का इंटरेस्ट बहुत है। आई वॉन्ट टू बी इन साइड द टीवी, नॉट आउटसाइड। आई सेड दिस व्हेन आई वाज 6, आई डोंट नो, आई थिंक नेचुरली बहुत आया मुझे। बट उस चक्कर में चाइल्डहुड, वो जो होता है ना एक प्रोसेस ऑफ लूजिंग योर चाइल्डहुड, वो चीजें करना जो 6-7 ईयर ओल्ड आपस में करते हैं, वो सब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? साइड बाय साइड आप बोल सकते हैं हो रहा था, एक पॉइंट के बाद बंद हो गया। तो आई मीन टू से, और उस वक्त क्या था ना सिद्धार्थ, वो ज़माने में फिल्म्स करना, चाइल्ड आर्टिस्ट, ये वो, इट वॉजंट अप्रिशिएटेड। बहुत लोग बोलते थे कि अरे यार ये इस इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री जो है वो अब जाके, यू नो, पीपल, ये आज का माहौल है, तो कुछ सालों से ये दौर चला है कि रिस्पेक्टेड एंड ऑल, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल लुक डाउन ऑन दिस इंडस्ट्री। उस वक्त तो पूरी तरह से ऐसा था, स्पेशली बच्चा काम कर रहा है ना, तो उस वजह से दोस्त मत रखो। बहुत सारे टीचर्स ने ट्यूशन देने से मना कर दिया मुझे, क्योंकि तुम इंडस्ट्री की लड़की थी। और ये जजमेंट्स इंडस्ट्री के बाहर हो रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा था कि ये नहीं, इंडस्ट्री नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे जो कुछ भी आज मैं जितना भी बोल सकती हूँ, मुझे सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दिया है। मेरी सूझबूझ, मेरी समझ, नॉलेज यहीं पे रह के हुई है। तो हाँ, मतलब अब बड़े मज़े की बात है, लोग बोलते हैं ना कि आई एम अ फिल्म बफ। अब बचपन से मैंने फिल्में की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की है। एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने बहुत सारी फिल्में की, पर मज़े की बात है, आयरॉनिकली मुझे फिल्में देखना अलाउड नहीं था। इट वॉज वेरी फनी। मेरा लाइफ है तो यार। हाँ, मुझे फिल्में देखना अलाउड नहीं था। आई वॉज नेवर अलाउड टू गो टू अ थिएटर, वॉच फिल्म। आई थिंक मैंने मम्मी डैडी के साथ एक फिल्म तो मुझे अच्छी तरह याद है, जंगल बुक, बस वही देखी है। मुझे और कोई फिल्म याद ही नहीं है कि मैंने उनके साथ कोई फिल्म देखी है, बिकॉज दे, मतलब चाहिए ही नहीं फिल्में नहीं देखोगी तुम, तो फिल्मों में तो काम कर रही हो ना। नहीं, वो काम अलग बात है, देखना नहीं है। तो आज जब लोग बोलते हैं ना कि तुमने वो देखी है फिल्म, यू डोंट नो दिस पर्सन, यू डोंट नो दैट पर्सन, एंड आई एम लुकिंग एट एवरीवन एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि नहीं है, नॉलेज नहीं है मुझे, एक्चुअली नहीं है। पर देखा जाए एज ए यंग गर्ल यू आर बीइंग जज्ड, राइट? या इमेजिन ट्यूशन कोई ले नहीं रहा है क्योंकि आप इंडस्ट्री की लड़की हैं। हाँ। दोस्त भी आसानी से बनाती थी स्कूल में कि नहीं? नहीं, दोस्त मैं बहुत क्वाइट होती थी, लेकिन दोस्त मेरे
बने स्कूल में, और आज तक है, मेरे स्कूल के दोस्त आज तक मेरे साथ हैं। हम लोग 7-8 लोग हैं जो एकदम क्लोज नेट हैं आज भी, स्कूल से। और आई थिंक थैंकफुली बस यही है, उतने काफ़ी है। फिर चाहे दूसरे बने ना बने, इट डजंट मैटर। पर तुम तो जैसे कहा जाता है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन यू, तुम एक एक्सट्रोवर्ट लड़की हो। तुम आते हो, तुम किसी से भी बात करते हो, ओ बिंदास रहती हो। तो तुम्हारे इतने कम दोस्त कैसे रहे? जैसे तुम कहती हो ना कि 2-3 हैं, विच इज गुड, आई बिलीव इन द सेम फिलॉसफी, बट सो लाइक आई सेड कि वो एक होता था ना कि माय मदर वाज वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, पढ़ाई में मतलब स्केड्यूलिंग होती थी। फिर कई बार हम लोग तो बाहर रहते थे। जैसे मेरी सबसे पहली फिल्म बाबुल की थी मैंने विद राजश्री प्रोडक्शंस, और उसके लिए मैं शूट के लिए इलाहाबाद गई थी। तो ऐसे होता था कि दोस्त उतने भी नहीं बने। मतलब ना मैं यहाँ होती थी, अगर होती थी तो स्कूल में होती थी, और स्कूल के बाद फिर घर से बाहर जाना मना होता था, तो फिर समझ नहीं आता था करे क्या। सो इट वाज लाइक दैट। आपने इतने यंग उम्र में शादी क्यों की? और मैंने कभी पूछा नहीं है, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि आप काम कर रही थी, आपके पास फैमिली था, वर यू मैडली इन लव? तो हो जाता है वो। या ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उस वक्त अगर आप पूछे तो उस वक्त के लिए आई वाज मैडली इन लव, यस। अभी भी अगर पूछे तो मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी। हाँ, प्यार था, ऑफ कोर्स था, तभी तो मैं इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ा, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग वो दौर से भी आते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज आपके अंदर इंस्टिल किया जाता है एज अ वुमन, एज अ गर्ल चाइल्ड। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही पुराने दौर से आती हूँ, पर मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं एल्डरली पेरेंट्स को पैदा हुई थी। तो एंड माई मदर बीइंग अ कंजर्वेटिव पंजाबी वुमन, तो इट वॉज ऑलवेज इंस्टिल्ड कि इंडिपेंडेंट भी बनो, बट ठीक है, यू शुड गेट मैरिड। सोसाइटी वॉज लाइक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन आई रियलाइज कि मैं क्या कर रही हूँ। आपका a girl like you who's strong personality, it's okay, I believe कि किसी को कोई भी उम्र में शादी करना करे, बट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी गर्ल, ये यहाँ पे आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर एक लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो उसके अंदर ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं गायब होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। no I don't agree also, but I'm just saying आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट। माई ओनली थिंग इज कि ठीक, जब मिलेगा कोई तब ऑब्वियसली तभी आगे बढ़ सकते हैं। 16 साल की उम्र थी उस वक्त, उतनी अकल नहीं थी, लेकिन उतना मुझे पता था कि मुझे उस वक्त काम नहीं करना है। आई वांट टू डू समथिंग, मतलब अलग करना है। अभी सिंड्रेला लाइफ जिसको बोलते हैं ना, यू आर इन योर टीन्स एंड एकदम सिंड्रेला स्टोरी, फेरी टेल, एवरीथिंग लुक्स लाइक दैट, एंड देन ऑब्वियसली द बबल बर्स्ट्स एंड इट बर्स्ट फॉर मी, एंड देन बट आई डिडंट लेट इट गेट टू मी। आप समझे? मुझे एक्चुअली मैं समझा भी नहीं पाऊंगी कि वो ये पूरा टाइम ऐसे कैसे गया है, क्योंकि जो जैसे जैसे ज़िंदगी मेरी आती गई मेरे सामने, मैंने वैसे वैसे उसको जिया है। तो कितने साल की उम्र में आपकी शादी हुई? 16 years. Were you madly in love with that person या अरेंज था? फिर नहीं, अरेंज तो बिल्कुल भी नहीं था। आई वाज मैडली इन लव विद दैट पर्सन। और कितने टाइम के लिए आप उनको जानती थी? आई थिंक 1 साल, एक सवा साल। तो 1 साल में जानने के बाद उस वक्त के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं जा रही हूँ कम से कम 26-27 साल पहले। तो 1 साल में शादी कर लिया आपने? जी। और 17 में बच्चे हुए। 17 में बच्चे हुए? जी। ट्विंस, जी। राइट? वेरी गुड लुकिंग बॉयज, आई मस्ट से। थैंक यू। उसके बाद मैरिज गॉट ओवर। या कितने टाइम के अंदर? 18। और 2 साल में सब, बच्चा भी हो गया, डिवोर्स भी हो गया। बट 18 में कैसे हैंडल करते हो? नहीं, अभी मैं जानता हूँ आप कह रहे हो, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही। नहीं, 18 में मैंने कैसे हैंडल किया है तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती कि मेरे मॉम डैड का कोई हाथ नहीं था इसमें। आई थिंक अगर वो नहीं होते आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट। इसीलिए जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि एंड में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप काम आते हैं, तकलीफ़ में सिर्फ वही सामने आते हैं, दुनिया में से और कोई नहीं आएगा आपके लिए। ये बात मैं हमेशा सबको कहती हूँ, मैं अपने बेटों को भी यही कहती हूँ, एंड में मैं ही काम आने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, माँ बाप के बिना आप लोग कुछ भी नहीं हो। नथिंग विदाउट पेरेंट्स।
तो उस वक्त माँ बाप थे आपके लिए? बहुत सपोर्टिव, यस एब्सोल्युटली, बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली उनके ऊपर भी एक प्रेशर था, मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि यू नो आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। अभी बच्चे हैं, देर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो गई हैं, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल एक्चुअली हो गई हैं, तो व्हाट डू यू डू? और मैं वैसे ही थी कि भाई आई डोंट वांट टू सिट एट होम डू नथिंग। मॉम डैड रिटायर्ड थे, मॉम वाज अ हाउसवाइफ। आई मीन जैसे हम कैसे आगे चलते? तो आई हैड टू थिंक बैक एंड बाय 19 आई वाज बैक टू वर्क। तो जब आप काम पे वापस गई, क्या था कारण? एक होता है कि इंसान कहता है यू नो फाइनेंशियली मॉनेटरीली भी मुझे Absolutely. कमाना है, वो है। हाँ। दूसरा है ऑल्सो टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। बोथ इट वॉज टू, मतलब मुझे मेरी ग्राउंडिंग वापस से पानी थी। आई हैड टू स्टार्ट बैक फ्रॉम स्क्रैच, वो अलग बात है, बट द इंडस्ट्री वॉज ऑलवेज वेलकमिंग। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे ही लोगों को पता चला दैट आई एम बैक, ऐसा नहीं कि लोगों ने कुछ ना कुछ बोला। हाँ ठीक है, मतलब हर कोई फ़ायदा उठाता है उस मोमेंट का, पैसे कम देना, या तो दे अंडरस्टैंड कि तुम्हें नीड है, तो वो उस वक्त यू नो दे मैनिपुलेट द होल थिंग। बट आई न्यू दैट भाई फाइनेंस की तो बहुत ज़रूरत थी, बच्चे पालने थे, घर चलाना था, तो कैसे करती? करना तो था ही। जब उस वक्त what 27 years back, a lady at 19 being divorced with 2 children, वो तो और जज करते हो। अभी तो चलो इतना हाँ। जजमेंट नहीं होता है, हालांकि लोग बोलते हैं जजमेंट होता है, उतना नहीं होता जैसे पहले होता था। वो अभी कैसे तो- हैंडल किया तुमने यार? मैंने एक्चुअली उसको इतना अपने पर आने ही नहीं दिया, बिकॉज अगर मैं उसको इतना अपने आप को अफेक्ट करने देती, उनकी बातों को, ऑफ कोर्स पता तो चल जाता है, यू गेट टू नो कि लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं। बहुत लोग इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं जितना लोग समझते हैं अपने आप को, बट है नहीं। सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी सी और शार्प हूँ इन चीज़ों में। आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, तो मुझे पता चल जाता है। एंड ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड सब बता देता है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करते हैं, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना फेक स्माइल्स दे रहा है आपको। यू गेट टू नो एवरीथिंग, बट देन यू हैव टू टेक इट। आई हैड टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज उस वक्त नोबडी मैटर टू मी, क्योंकि दुनिया मेरे बिल्स नहीं दे रही थी ना मेरे लिए। दुनिया मेरे लिए पैसे नहीं कमा रही थी, मैं कमा रही थी अपने लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो मैं दुनिया की परवाह क्यों करूं? आपने एक और लाइन कही थी कि लोग जानते कि आप एक वनरेबल पोजीशन में हैं, तो ऑब्वियसली पैसा तो मैनिपुलेट करेंगे। इट्स लाइक समवन कमिंग एंड सेइंग यार मैं 4 साल से काम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है रेट कम करो। या इमोशनली वनरेबल होने के लिए क्या वो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, नोइंग दैट यू नो व्हाट शी इज सिंगल नाउ? मूव्स जो होते हैं ना, इंडस्ट्री मूव्स, नहीं। वो नहीं हो रहा था? नहीं, वो नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली आई थिंक अलॉन्ग द वे किसी ना किसी को तो अट्रैक्शंस, हर किसी को अट्रैक्शंस होता है, ये होता है, बट आई वॉज टू फोकस्ड। वो कुछ आई थिंक इवेंचुअली मैं ऐसे कर देती हूँ ना, मैं फ्रेंड जोन कर देती हूँ, मतलब ब्रो जोन हो जाता है तो फ्रेंड जोन हो जाता है, आज की डेट की, मतलब आज का लिंगो जो मैं बोलूँ तो। और अगर मुझे, और मैं उनमें से थी कि अगर मुझे पता चल जाता कि यहाँ पे ना ये थोड़ा अलग सोच रहे हैं, तो मैं उनको पहले बोलती थी कुछ नहीं होने वाला, फ्रेंड्स, लाइक कैन वी बी फ्रेंड्स, वो हो जाता था। तो दे यूज्ड टू बी लाइक ये अब क्या करेंगे? आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर। इतना जल्दी डिवोर्स कैसे हुआ? व्हाट वेंट सो रॉन्ग? आई सपोज सामने वाले को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती है किसी चीज़ की, और मैं उनमें से तो कभी थी नहीं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूं। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल इनफ। मैं तो 6 साल की उम्र से अगर देखा जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल रही हूँ, तो मेरे अंदर तो वो एक इनबिल्ट क्वालिटी थी। बट जब सामने वाले को नहीं चाहिए थी, तो मैं थोड़े ना 2 बच्चों को ऐसे अबैंडन करती। वाई वुड आई डू दैट? अगर मुझे अबैंडन ही करना होता तो मैं पैदा भी नहीं करती। यू प्लान द चिल्ड्रन? या और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी बच्चों की? हाँ, फेल आउट ऑफ लव, जो बोले, व्हाटएवर इट वाज। हाउ कैन एनीवन फॉल आउट ऑफ लव विद यू? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी है। Seriously?
मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी है, बट द ट्रूथ बी टोल्ड नोबडीज लव्ड मी. Nobody loved you at that time or till whatever age you are right now? Till whatever age I am right now. They have loved me in bits and pieces. But what they didn't understand was that they were also loved in bits and pieces. Nobody can love wholly. मेरा ये मानना है कि आपको wholly सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप कर सकते हैं प्यार, और कोई नहीं. लेकिन वो टिडबिट्स में भी अगर कोई खुशी नहीं है तो क्या फायदा. जब वो डिवोर्स हुआ था उसके बाद ये इंसान से आपने बात की जो आपके उस वक्त हस्बैंड थे कि यार नो, आई हैव नेवर स्पोकन. डिवोर्स के बाद एक वर्ड भी नहीं बोला No. आपने? I don't know where he is. I don't know what he does. It was an absolute cut off. जीरो, माने Zero. उसके बाद उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मेरे दो बेटे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है, तुम कैसे हो, कुछ नहीं. नहीं. ये आप ऐसा चाहती थी कि वो ऐसा चाहते थे, या वो उन्होंने रीच आउट किया और आपने ऐसा block हुआ. किया? नहीं, कभी चाहना किसी का नहीं होता है. Nobody wants that, right? नो नो, बट समटाइम्स द हस्बैंड, एक्स हस्बैंड में वांट टू रीच आउट और आप उनको ब्लॉक कर देते हो, तो वो कहते अच्छा ब्लॉक हो गया तो अब मैं रीच आउट नहीं करूंगा. उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया आप लोगों के साथ No. बातचीत करने की? Never. उसके बाद मुलाकात हुई उनसे? कभी नहीं. I don't even know. द बॉयज हैव नॉट मेट देयर फादर. No. जानते कि वो कैसे दिखते Of हैं? course. उन्होंने कभी ये टाइम पे, ऑब्वियसली अब तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं वो, बड़ा ब्यूटीफुल फैमिली, उस वक्त उन्होंने पूछा था बचपन में क्वेश्चन? कभी नहीं. उल्टा हम उनको बहुत बोलने की कोशिश करते थे. हम उनको कई बार बोल चुके हैं कि चलो बैठते हैं, बात करते हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो. बट आई थिंक बचपन से उनका एक ही जवाब रहा है कि हमें नहीं जानना. तो मानी जब ये बटकूस थे 5, 6, 7, उन्होंने पूछा नहीं 5, 6, 7, जब छोटे थे लोग? राइट. 1.5 साल के थे हाँ. कि 1.5 साल से मैं ये मेरे साथ. और 1.5 साल की उम्र से कुछ नहीं पूछा इन्होंने? नहीं. माय गॉड. क्योंकि उनको समझ था कि ऑफ कोर्स उनको समझ बहुत है, उनको हर चीज़ की समझ है, उनको पता भी है. आई थिंक मेरे एब्सेंस में मेरी मदर से उनकी बातचीत भी हुई है, जब वो छोटे थे, बड़े हो रहे थे, एंड ऑल ऑफ दैट. कभी कभार क्योंकि मुझसे नहीं जानना चाहते थे तो मम्मी यूज्ड टू अटेम्प्ट कि मैं उनको बता देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ, लेकिन दे जस्ट डिडंट वांट टू नो. that means they're very emotionally, beautifully brought up. यू कैन से दैट. हाँ, क्योंकि अगर बच्चे लोग, क्योंकि आप कभी स्कूल जाते हैं तो कोई होता है ना अनाप शनाप कभी कभार बोल देते हैं. आई थिंक मेरे बच्चे बहुत ही ब्लेस्ड थे. मेरी बिल्डिंग में हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं. सेकंड फ्लोर पे एक फैमिली थी. अनफॉर्चुनेटली अब हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं हैं, दे पास्ड अवे. लेकिन आई थिंक मेरे बच्चे उनमें से हैं जिनको कभी पेरेंटल कमी नहीं हुई है. मैं तो थी, मेरे मॉम डैड थे, तो मेरी मम्मी उनके लिए मम्मी है, मेरे डैडी उनके लिए डैडी थे. जो मेरे नेबर्स थे वो भी उनके लिए मम्मी और डैडी ही थे. तो इनके पास काफ़ी पेरेंट्स थे टू एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव. आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मूविंग विद मी. और इसी वजह से आई थिंक मुझ में वो करेज भी आया कि आई कैन गो आउट एंड वर्क. दिन रात भी अगर काम करना हुआ, क्योंकि वो टाइम पे डे नाइट होते थे. अब मैं घर, आई थिंक एक पॉइंट तो ऐसा होता था जब हम लोग एग्जैक्टली 20 मिनट के लिए घर पे आते थे आउट ऑफ 24 आवर्स और वापस जाते थे काम पे, सिर्फ शावर करने एंड गोइंग बैक. सो इट वाज लाइक दैट. बट आई थिंक विदाउट दीज पीपल इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. जब उस वक्त ब्रेकअप हुआ आपके रिलेशनशिप का, क्या पापा मम्मी ने उस वक्त बोला कि यार let us intervene? Not at Because all. nothing. Not at all. My father said come back home. My mother said come back home. Superb. And I anyway wanted to go back home. So I told the kids, you're coming with me home. तो वो नहीं था कि अरे हम बात करें, कुछ नहीं. यानी कि they also very beautifully kept your happiness top priority. But they 1.5 साल में क्या उनको होगा? They were toddlers. मैं ऐसे गोद में उठा के लाई थी उनको वापस. नहीं, पर आपका भी तो था ना. नहीं, आई थिंक मैं उनमें से हूँ जो
लाइक आई सेड, आई टेक ईच डे एज इट कम्स. उस वक्त जो हुआ, ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत थे दिमाग में. वो एक पॉइंट आया था जब खुद भी हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार वेयर इज लाइफ गोइंग टू टेक मी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद माय लाइफ नाउ. आई डोंट हैव मनी, आई डिडंट हैव 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट. यू नो, बच्चे अभी, उनका खाना, उनका पीना, मैं कब तक अपने पेरेंट्स के ऊपर ये यू नो निर्भर रहूँगी. बोझ, मेरे दिमाग में तो बोझ ही चल रहा था. एंड ऑब्वियसली दे नेवर मेड मी फील लाइक दैट, नेवर एवर. बट इट वॉज ऑलवेज के यू नो, नो, लाइफ कांट मूव ऑन. वो टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है. आई थिंक 1 महीना मैंने अपने आप को बस कमरे में बंद कर दिया था, जस्ट फॉर यू नो इंट्रोस्पेक्शन, जस्ट टू रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन. आई लर्नड दैट टाइम. आई हैड टू डू इट, आई हैड टू टीच माई सेल्फ ऑल दीज थिंग्स. और उस वक्त मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, यू आर नॉट वन ऑफ दोज वीक पीपल, फाइट बैक. एंड आई डिड. The divorce was smooth? Yeah. I'm telling you, सामने वाला didn't want response. I said okay. इतने सालों में, हालांकि मैं बीच बीच में आपके साथ बम्प इन करता हूँ, तो आई डोंट नो, हैव यू हैड decent relationships उसके बाद in terms of companionship, your boyfriends? No. I would say everyone knows about my past relationship. वो अनुज वाला? हाँ, but that also was quite. मैं हमेशा से बहुत ही प्राइवेट पर्सन रही हूँ, और मैं दूसरे की भी privacy रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है. But I think Anuj and I met at a time when again I went into a very vulnerable state. It was at the time when I was on the brink of losing my father. We met at that time. So I suppose that relationship, in my head when I go back, अभी मैं जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि I think वो relationship की timing गलत थी, because मैं बहुत vulnerable state में थी. I was in a very weird place of my life. और वही हुआ था. I think we had just started, मतलब not even seeing each other. हम लोगों ने बस ऐसे एक दूसरे को अपनी मतलब फीलिंग्स थोड़े कन्फेस किए थे. एंड उतने में माई फादर वेंट इनटू अ कोमा एंड विद इन 3 months ही पास्ड अवे. सो इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी. आई डिडंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड बेसिकली. एंड देन आई वेंट इनटू अ वेरी डिफरेंट जोन, जो मुझे आई थिंक 2015 में पता चला. आई रियलाइज्ड इन 2015. माई फादर पास्ड इन 10. 5 साल बाद अनुज के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ 2014 में. और 15 में फाइनली आई रियलाइज्ड दैट व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड. आई डोंट ब्लेम हिम. व्हाट ट्रांसपायर्ड? मतलब इन द सेंस कि मेंटली व्हेन यू आर नॉट देयर, व्हेन द होल, व्हेन माय फादर्स पासिंग, उनकी डेथ ने मेरे पे ऐसा इफेक्ट कर लिया था कि मुझे समझ ही नहीं आया. इट टुक मी इनटू अ वेरी आइसोलेशन एंड आइसोलेटेड जोन, जहाँ मैंने काम करना बंद कर दिया था, पार्शली बाय चॉइस एंड पार्शली वो फेज़ में नहीं थी. ये नहीं करना, इट वाज जस्ट समथिंग के नो. और धीरे धीरे फिर वो रियलाइजेशंस हुए एंड आई रियलाइज, आई सेड ना, I said this, I'm going to get into a very deep and a very funny zone. तो इससे पहले कि मैं उस खाई में गिर जाऊं, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. क्या आपको लगा कि आप वनरेबल थी उस फेज में because the most important man in your life was going through something which is so drastic? उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में गई अनुज के साथ, तो आपको लगा, बाद में आपको लगा कि यार reason of getting into a relationship with Anuj was not the right reason? ये हाँ? Yes, I mean जैसे मैंने उस पहलू को भी ध्यान में रखा कि nice guy, very nice person. जैसे कि मैंने कहा, he stood by me throughout that phase. I will always have a very special place for him in my life. And I think it was just meant to be वो टाइम तक का. अब मैंने उस चीज़ को 4 साल खींचा या उसने उस चीज़ को 4 साल खींचा, वो तो ब्लेम गेम हो जाएगा करना. तो वो ब्लेम गेम में जाना ही क्यों है मुझे. बट आई थिंक वो टाइमिंग गलत थी. इट वॉज अ रॉन्ग टाइमिंग. आप और अनुज दोस्त हो अभी? अभी भी दोस्त हैं. हम लोग अभी भी बात करते हैं
ऑन एंड ऑफ, ऑब्वियसली नॉट एवरी डे। कहीं होता है वो फीलिंग कि हम वापस रिकंडल करें नहीं। रोमांस, वो नहीं है। माने आप क्लियरली मूव ऑन हो चुकी है। एंड आई एम श्योर इवन ही हैज। तो जब आप लोग नच बलिए कर रहे थे, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे? नो नो नो, 5 साल हो चुके थे ब्रेकअप को। ठीक है, तो फिर उनके साथ नच बलिए करना आसान था? क्योंकि वो थीम था एक्सेस का, वी वेंट एज एक्सेस इन द शो, और हमने ऐसा कोई वादा विदा नहीं किया था, ना एक दूसरे से किया, ना पब्लिक से किया, ना मेकर से किया कि हम वापस से जुड़ेंगे साथ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैन फिगर, हालांकि मैं ओपनली ये कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है महिलाओं के लिए या किसी के लिए, बट जनरली एक मैन फिगर होता है ना, फादर फिगर होता है, हस्बैंड फिगर होता है, वो मिस करते हो कभी? फादर फिगर यस, बट आई थिंक अभी मैं वो पॉइंट पे आ चुकी हूँ वेयर आई हैव कोप्ड विद दैट, आई हैव कम आउट ऑफ इट। मेल फिगर मेरी लाइफ में 2 बेटे हैं। एज फार एज कंपेनियनशिप गोज, यस, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी बिगिनिंग में ही मैंने आपको बोला कि इंडिपेंडेंट लड़की होने का ये मतलब नहीं है कि यू डोंट नीड, यू डोंट वांट नीड, नो सॉरी, यू डोंट वांट कंपेनियनशिप। ऑफ कोर्स एवरीवन लाइक्स टू बी केयर्ड फॉर। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि nobody likes to be cared for, nobody likes to be you know, loved or whatever. Everyone wants to be loved. आज हम लोग उसको कुछ और टर्म देते हैं, आई थिंक वी गिव इट अ वेरी whatever today's terminology, but I am very, मैं सीधा तीर बोलती हूँ कि प्यार हर किसी को चाहिए, केयर टेकिंग हर किसी को चाहिए होता है, और कोई जो बोलता है ना नहीं आई डोंट नीड इट इज लाइंग। कभी कभार होता है, देखो यू आर एन अट्रैक्टिव वुमन, इंटेलिजेंट वुमन, और तुम्हारा ईक्यू भी बहुत स्ट्रांग है। बड़ी स्वीटली, यू नो, मैं चेन्नई में फंसा हुआ था एंड दिस गर्ल कॉल्स मी नेक्स्ट डे एंड आई फाउंड इट वेरी स्वीट कि मैंने सोचा शायद इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन के लिए फ़ोन किया, तो इन्होंने मुझसे बोला कि यार इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन में जाना था तो ठीक है कि नहीं, लाइक यू वाज इन माय हाउस एंड यू वांटेड टू मीट माय डॉटर्स एंड यू मेट देम सो अफेक्शनेटली। मेरी डॉटर ने 30 सेकंड के अंदर उर्वशी के कान में विस्पर करने लगी, और बच्चों को समझ है, they don't do that. I don't see my daughters going and whispering in someone's ear like this. So they understand, they enter a room, they feel a vibe, you know, and they end up doing this, and she was whispering. मैंने कहा यार ये विस्पर कर रही है ऐसी 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। अब वो उसके और मेरे बीच की सीक्रेट है। हाँ, वो मैं पूछूंगा भी नहीं, बाद में बता देना। नहीं, बट आई वांट टू नो, कभी कभार होता है कि देयर इज अ मैन, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट मैन इज इंटरेस्टेड इन यू, फिर उनको पता चलता है अरे यार इसके तो ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, और वो बैक ऑफ करता है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, द थिंग इज, हाँ, मैं एक्चुअली वेरी फनी थिंग, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैरेक्टर एक ऐसा कर लिया है ना मैंने, कि उसके बाद में ना बहुत कम लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मतलब प्रॉब्लली ना के बराबर। उसके बाद आई थिंक सिर्फ अनुज ने किया। तो यानी कि 25-26 साल आफ्टर योर डिवोर्स, ऑनेस्टली तुम्हारा सिर्फ एक ही रिलेशनशिप हुआ है? कैजुअल तो हुए होंगे ना 1-2? यार आई डोंट बिलीव इन कैजुअल रिलेशनशिप्स, आई डू नॉट। मेरे लिए रिलेशनशिप्स का मतलब यही होता है, यू आर इन इट और यू आर नॉट इन इट। यू नो, बहुत लोग बोलते हैं ना ग्रे एरिया, मेरे को ग्रे समझ में नहीं आता है, वेदर ब्लैक और वाइट, इट्स वेरी सिंपल, इन और आउट। अब नाप तोल के इमोशंस कैसे वो कर सकते हो यार? नहीं, कैजुअल होता है जैसे लोग विच यू नो होपफुली कि जहाँ लोग बोलते हैं यार यू नो व्हाट, मैं हूँ, तुम हो, हम दोनों अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की ओर, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ मी, बट उसके बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ या तुम मेरे साथ हो, अगर मुझे कोई और पसंद आता है तो मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, उसको कैजुअल कहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं कि उनके लिए ये बहुत कैजुअल होगा। मतलब वो शायद बोलेंगे कि ये दिस इज कैजुअल, यू नो, लाइक ओके फाइन, व्हाटएवर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं, यू नो, बट यू कांट डू एनीथिंग, आई कैन, व्हाई? तो हाँ, तो ये योर सेइंग एग्जिस्ट, जहाँ लड़का कहता है मैं घूमूंगा फिरूंगा, पर अगर तुम करोगी तो वो फ्लस्टर्ड हो जाते हैं। हाँ, तो फॉर मी इट्स ऑलवेज बेटर नेवर टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट, नेवर। डज इट गेट लोनली एट टाइम्स? कभी होता है? Yes, of course. I am not going to deny that.
ऑफ कोर्स इट गेट्स लोनली। आई मीन टू से मैं शूटिंग से घर पे आती हूँ, घर पे घुसे अपने कमरे में जाती हूँ, 4 दीवारों में बैठती रहती हूँ, मैं ज़्यादा पार्टी करती नहीं। आपने मुझे 20 सालों में कहाँ कहाँ देखा है? मैंने एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, मुझे याद है जब इनिशियल डेज नहीं, तो वो क्लब हाँ, नाइट हाँ, एंड हाँ, एवरीथिंग, हाँ, वो तो बिकॉज वी वर ऑल इन आवर 20s। अग्रीड। और उस वक्त उसके बाद में एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है कि हम सब अपने अपने सेपरेट वेज जा रहे थे, हमारा करियर बन रहा था, और जब करियर बन गया, यू नो, फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद आपने मुझे कहाँ देखा है? बहुत कम, बहुत कम। मे बी कैजुअली इन अ फ्रेंड्स प्लेस, जो आपकी बहुत Yeah, खास दोस्त है। जी। मेरे भी, आई कांट इवन डू हाँ, दोस पार्टीज राइट yeah. नाउ, राइट? So, तो ये ना मैं अवार्ड्स पे ज़्यादा आपको दिखूंगी, ना मैं आपको कोई इवेंट्स पे दिखती हूँ, बट मैं आई चोज टू बी लाइक दैट। या ऑफ कोर्स इट गेट्स लोनली, बट देन आई वुड रादर spend my time with someone I know who will give it back to me. Quality time उसको बोलते हैं। कभी ये फियर आता है कि यार मेरे बच्चे अब 28 के हैं, tomorrow they may find themselves getting married, moving on. I want them to. I'm sure you want them, of course. अरे तुम तो माँ हो और तुम अच्छी माँ हो, बट कभी ये फियर आता है कि यार कल वो मूव ऑन हो जाएंगे एंड मे बी आई मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन उनकी जिंदगी में? नहीं, नो नो नो। इनफैक्ट मेरी मदर को ये थॉट आता है मेरे लिए, मुझे नहीं आया है आज तक। मदर नाउ, या माय मदर थिंक्स लाइक, मेरी माँ, माय मम्मी अभी भी उनको यही बोलती है कि मेरे जाने के बाद तुम तो इसको पूछोगे भी नहीं, तुम तो इसका ख्याल भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों बेटे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, एंड एट द सेम टाइम दे वेरी केयरिंग एंड दे वेरी इमोशनल। दे नो व्हाट इमोशंस आर, उनको पता है। तो आई थिंक आई एम इन गुड हैंड्स, आई एम गुड टू गो। और अगर नहीं भी होंगे तो उनकी लाइफ है, एब्सोल्युटली, यू नो, आई वुड वांट देम टू, आई वुड वांट टू सी देम प्रॉस्पर। उनको आगे बढ़ता देखना चाहूँगी, उनकी फैमिलीज को बनता देखना चाहूँगी। आई मीन टू से मैं वो थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा ना मेरे लिए कि मैं बोलूँ कि मुझे ही सारा टाइम दो या तो मुझे ही सारा अटेंशन दो। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। क्या अभी भी लोग तुम पे हिट ऑन करते हैं? कोई है क्या? नहीं, पूछ रहा हूं, तुम्हें होता है कि नहीं? आई एम श्योर, ऑफ कोर्स दे डू। और तुम्हें समझ आता है कि नहीं समझ आता है? बिल्कुल समझ में आता है, बट मैं ना समझ बनने की कोशिश करती हूँ। मैरिड मैन ऑल्सो? ये नहीं मालूम मुझे, दैट आई डोंट नो। मैंने ये पता नहीं कि सामने वाला मैरिड है कि नहीं। हम ऑब्वियसली, बिकॉज आई डोंट, स्ट्रेंजर होगा ना, मुझे क्या पता वो शादी तो है। अब मैं ऐसे थोड़े ना उसकी अंगूठी देखने जाऊंगी हाथ में। अच्छा, पहले उंगली देख लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या इंटेंशन। क्या ऐसे होता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कि समवेयर डीप डाउन व्हाट आई हैव आल्सो अंडरस्टूड इज तुम बहुत इमोशनल हो एज अ पर्सन, एक्सट्रीमली इमोशनल। यस आई एम, व्हिच इज ब्यूटीफुल बिकॉज तुम इतनी इमोशनल हो, बिकॉज वो अर्ली डिवोर्स, फिर फादर नहीं रहना, फिर अनुज के साथ होना, क्या तुमने सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर लिया है कोई अंदर आने के लिए, तुम्हारी लाइफ में एंटर करने के लिए ब्लॉक किया है, और यू बीन ओपन? सब मे बी अभी ब्लॉक किया है या नहीं किया है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट व्हाट आई डेफिनेटली विल से कि कंपेनियनशिप, आई एम नॉट सीकिंग इट, बट इट्स नॉट, मैंने उसको बाहर भी नहीं निकाला है वो उस थॉट को। नहीं। दोस्तों से मिलाने की कोशिश करते हैं क्या कि यार उर्वशी नहीं, मिलाते नहीं है? तो जब मैं सिंगल था, आई गॉट मैरिड एट 34, तो 10 साल हो गए मेरे, आई एम फिनिशिंग 10 years। तो मुझे याद है जब 32 पर मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, एंड देन माय फ्रेंड सेड यू नो व्हाट, हम तुम्हें मिलाएंगे, एंड देन सडनली इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2 months आई मेट 4 girls कि दोस्त मिलाते थे कॉफी के, अच्छा मिलो, ये लड़की अच्छी है, यू माइट लाइक हर। तुम्हारे साथ ये हुआ? नहीं यार, all my friends are rubbish, whoever is watching is rubbish, all of y'all are useless। कोई नहीं मिला था मुझे, not at all। सिद्धार्थ, you're my best friend। मैं तो अभी सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक लड़का आया था अभी, हाँ, सच्चे दिल से। अच्छा ठीक है, कैमरा बंद होने के बाद कैमरा बंद, हाँ, दिस विल बी पुशिंग फ्रेंडशिप टू मच, बट हाँ मेरे दिमाग में है, ठीक है। हाँ, कोमोलिका, राइट? अभी भी तुम्हारा वो मेरे मीम पे आता है, रील्स पे आता है, तुम आंख ऐसे ऐसे करके वो सब करती हो, करके दिखाना एक बार। ये कैसे किया तुमने ये एक्सप्रेशन क्रैक? आई रियली वांट टू नो, क्योंकि दिस इज वेरी अनलाइक यू। आई मीन आई कांट इमेजिन यू डूइंग दिस इन पर्सन, यू आर टू बिंदास। तो ये कैसे क्रैक किया ये एक्सप्रेशन तुम्हारा? ये
यार आई टेल यू, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कैसे किया, बट मुझे इतना पता है कि आई कैन बी वेरी sarcastic व्हेन आई वांट टू बी. तो आई थिंक मैंने उसी को थोड़ा पॉलिश किया. और जहाँ तक वो जो ये जो कर, इसमें मैंने ना अपने जो मैंने भरतनाट्यम सीखा है, तो मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया अपने एक्टिंग में, बिकॉज इट हेल्प्ड मी अ लॉट. तो आई थिंक आई कंबाइंड एवरीथिंग टुगेदर, बिकॉज मुझे जब इस कैरेक्टर का ब्रीफ आया था, आई न्यू आई हैड टू गिव इट माई ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई डिडंट नो इट वुड बिकम सो बिग. नहीं पता था. ना ना. नहीं, पर देखा जाए, आई बी वेरी दैट वाज ओवर द टॉप एक्टिंग, ठीक है, व्हिच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट. उस वक्त अभी देखा जाए तो लगता कि ओवर द टॉप था, बट उस वक्त तो रेज हो गया था. पर जब तुम ये सब कर रही थी तो मैं लगा ओवर द टॉप. I can count so many people who do over the top acting today also in films and so ये many हमारी other उर्वशी, हाँ. places. उस वक्त मेरे मेकअप को भी काफी OTT बोलते थे, ओवर द टॉप. आज आप रैंप पे जिसको भी देखोगे उससे भी 10 गुना ज्यादा मेकअप है. आई मेकअप लेके घूमते हैं. आई मीन टू से कम ऑन, क्रेडिट देना, या अगर क्रेडिट नहीं देना है तो बात अलग है, अगर क्रेडिट देना है तो ऑल आउट दो. तो तुम्हारी ये जो मीम्स वापस आते हैं, कैसे फील करती हो? आई थिंक ऑनेस्टली सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे मानो 20 साल से Easy. हम एक दूसरे को, हमने एक दूसरे का करियर ग्राफ भी देखा है, हम सब कुछ देखते हैं. इट फील्स गुड. अमेजिंग ना. नो मतलब इन द सेंस के आप अभी भी हैं लोगों के जहन में, और सबसे बड़ी बात है ये मेरे लिए, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीवन to be, to be there. Still people, I mean to say, young ones know you, elderlies know you, the middle-aged people know you. What more can I ask for? I have a lot of, I'm truly humbled, truly humbled. तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इंडस्ट्री में कौन है? एकता कपूर? कोई नहीं. हाँ. एकता है क्या? Would you call her as a friend? Yes, I would call Ekta a friend. Yes, over the years, yes, we've also shared a producer-actor relationship also. She's been my boss. I will not deny that. But yes, we are friends. I must admit to that. हाँ. क्या confide कर सकते हो उनके अंदर? हम लोग करते हैं एक दूसरे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें confide करते हैं. It could be about work, it could be about anything. But yes, एक हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो I think what we have is something very nice. But before I said एकता, आपने कहा no, I don't have friends in that industry. I mean, normally लोग बोलते हैं ना कि मेरे ये एक्टर दोस्त है, मेरे वो एक्टर दोस्त. मैं I thought you were going that way. Yeah, but tell me, so these जो फ्रेंड्स नहीं है बिजनेस में, इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हमारे बिजनेस में एज फ्रेंड्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं था दोस्त बनाने के लिए. मैं दिन रात काम कर रही होती थी. मेरा दिन रात काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चे पालने हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, मुझे यही करना है. तो मेरी लाइफ बहुत अलग रही है. इन द सेंस, अगर मैं उस वक्त सिंगल होती और मैं ये मैं डेली कर रही होती, डे टू डे डेली सोप कर रही होती, मैं काम कर रही होती, तो शायद मेरे बहुत सारे दोस्त बनते वो टाइम पे. यू अंडरस्टैंड? बट मेरी लाइफ बहुत अलग ट्रैक पे थी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बहुत लंबी थी, तो मुझे फोकस वहाँ करना था. और मेरा मोटो बिल्कुल क्लियर था, काम करो, घर पे आओ, एंड फैमिली. उसी में मेरे इंडस्ट्री में 2 दोस्त हैं, एक तराना और एक शुमोना. दैट्स इट. एंड ऑफ कोर्स एकता. तुम्हें गूगल किया जाए, तुम्हें मालूम है क्या आता है? नहीं. उर्वशी ढोलकिया टाइप करो तो सेक्सी बॉम्बशेल, सेक्सी मदर एट 40+ बोलते हैं. रियली? या इट इज, इट कम्स, ये आता है, सेक्सी मदर एट 40+. या व्हाई नॉट यार. योर टेक ऑन दिस जो आता है, पॉप अप होता है, सेक्सी बॉम्बशेल. व्हाई नॉट? है ना? व्हाई नॉट? आई एम व्हाट आई एम. टेक इट और लीव इट. यू आर लवली द वे यू आर यार. नहीं, मैं हूँ, ऐसी हूँ. लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कराया है. ये मैंने कुछ नहीं कराया आज तक. कुछ नहीं कराया? नहीं, ये जेनेटिक है.
हैव यू सीन माई मदर? No, I haven't. बहुत खूबसूरत है. हाँ, हैव यू सीन माई मदर? शी इज़ ब्यूटिफुल. गूगल करते हो ना तो यू शुड गूगल माई मदर. शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ 87 years old. My God. 88 in January. तो ये माने पूरा नेचुरल. Natural. How nice यार. हाँ नहीं मतलब लाइक नॉर्मल फेशियल वो फेशियल तो ठीक है यार. भी यू वोंट बिलीव इट. मेरी मम्मी ने मुझे फेशियल करना तक मना किया था. मैं उनको आई थिंक मैं 28 की हुई थी तब मैंने उनको पहली बार पूछा फेशियल करूँ. नहीं, बाद में होता है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है. 35 पे पूछा, बोलते नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है. 40 पे पूछा, नहीं. मैंने बोला उम्र कब है? आई सेड आप बताओ तुझे क्या ज़रूरत है, क्यों करना है. बट शी वाज आल्सो राइट. बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कर ही लेते हैं जस्ट टू मेंटेन, नहीं तो फिर स्किन ड्रेन आउट होता है. फेशियल तो चलता है यार. अरे वो तो मेरी basics मम्मी ने है नहीं यार. करने दिया. मैं बोल तो रही हूँ स्ट्रिक्ट मम्मी, स्ट्रिक्ट पंजाबी मम्मी. आजकल से तो लोग बहुत कुछ करते, लिप्स, बचपन में ये तो ये नहीं, वो. नहीं. बचपन में तो मम्मी ने जो बेसन हल्दी मलाई जो रगड़ी है आज, बट इट काम आता है. ट्रस्ट मी, जब हम बोलते हैं ये सारे पुराने नुस्खे काम आते हैं. जब तुम पे ये आरोप लगाया गया था कि तुम्हारा फेक इंजरी है झलक के लिए, तुमने पोस्ट भी डाला था. मैं मानता हूँ कि तुम इतनी शार्प हो एज अ पर्सन दैट इफ इट इज लाइक दैट यू विल से इट, इफ इट्स नॉट यू विल एक्सेप्ट इट. बुरा लगा था कि जब लोग तुम्हें अक्यूज कर रहे थे कि यार ये तो फेक इंजरी है झलक का. सिद्धार्थ बुरा तो मतलब हाँ मतलब इतना बुरा भी नहीं लगा था कि मेरा मतलब मेरी दुनिया उजड़ गई जाए टाइप्स. बट ऑब्वियसली इरिटेशन होती है कि क्यों कोई ऐसा करना चाहेगा. मतलब फेक इंजरी कोई क्यों कोई पागल ही होगा जो मुझे पता नहीं अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ. तो इसीलिए इनफैक्ट आज भी मैं 2 दिन पहले भी मैं कहीं गई थी तो मुझे ये जूते पहने पड़े. मैं फ्लैट जूते पहनी हूँ बट मैं रोज़ टेपिंग होती है मेरी सिर्फ आपके इस इंटरव्यू की वजह से. और क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहने थे तो मैंने सोचा थोड़े जूते पहन लूँ. अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ऐसे चप्पल पहना हुआ ऐसे टेपिंग वाला अंगूठा इतना बड़ा लेके घूमूँ, वरना आई स्टिल हैव अ फ्रैक्चर. आई स्टिल हैव 2 hairline fractures. अगर लाइफ आप अपनी देखो, बुरा हर वक्त लगता है, याद रखिएगा. बुरा हर वक्त लगता है. इंसान है, मेरे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो आपके बदन में दौड़ रहा है. इन सिर्फ ब्लड ग्रुप अलग होगा. मे बी आप व्हाट इज ब्लड ग्रुप? आई डोंट नो. शी वेरी बैड, बहुत बड़ा. वेरी बैड. आज मैं पता करूंगा. हाँ. तो वी आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. बुरा हर किसी को लगता है. मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम लोग इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि हम लोगों को बोलते हैं वी डू नॉट हैव द प्रिविलेज टू टॉक बैक बिकॉज वी आर इन द पब्लिक आई. ऐसा नहीं होता. आई थिंक लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज आई टॉक बैक, पर मैं उनकी तरह टॉक बैक नहीं करती हूँ. बहुत लोग बहुत हर्ट करते हैं. कुछ कुछ तो बॉट्स होते हैं. मैं तो उसी वक्त पता चल जाता है क्योंकि जैसे कोई कमेंट बहुत ही घटिया सा एक कमेंट आएगा, मैं सबसे पहले वो प्रोफाइल चेक करती हूँ. आई एम लाइक दैट. मैं सबसे पहले वो प्रोफाइल चेक करती हूँ. मैं उसको प्रोफाइल पे जाती हूँ और देखती हूँ 0 फॉलोअर्स 0 पोस्ट, तो पता चल जाता है पूरा स्पैम है. ऐसे अब कौन लोग बैठे हैं जिनके पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है. बट आई थिंक हर किसी को बुरा लगता है, पर इतना नहीं कि मुझे मेरी लाइफ को अफेक्ट करे. अगर लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहती थी जो तुमने लीड किया अभी तक, हाउ योर लाइफ स्पैन्ड आउट, गुड मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स, कुछ चेंज करना चाहती हो? नहीं. अगर वक्त मिला या एक टाइम मशीन होता कि ये सब मैं रेक्टिफाई करूं? नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है. उसको आप फाइट नहीं कर सकते. बोलते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और मैं उसमें बिलीव करती हूँ. तो जब वक्त आया तब मुझे मिला. जो मेरी किस्मत में था, लिखा हुआ था, वो मुझे मिला, वो हुआ, और मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. और मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा है. और मैं उनमें से हूँ कि अगर मैंने गलती की है, मैं ओन अप करूँगी कि हाँ मेरे से गलती हुई, आई एम रियली सॉरी. सॉरी बोलने में इंसान ना छोटा होता ना बड़ा होता. ओके, लास्ट सेगमेंट, शिट के कांगार. श्वेता तिवारी, बेटर फ्रेंड या बेटर एक्टर? बेटर एक्टर. एकता कपूर क्या है आपके लिए? दोस्त. झलक या नच बलिए?
नन क्यों? नन, नो रियलिटी। बिग बॉस फॉलो करती है अभी? नहीं। Did that take a toll on you जो तुमने जीता था? पहले के 1.5 महीना आई थिंक यस। बैलेंस हिल गया था? हाँ बैलेंस पूरा हिल गया। तुम देख रहे हो ये लव अफेयर जो चल रहा है घर के अंदर, ईशा, समर्थ, अभिषेक। हाँ लव ट्रायंगल, वेरी नाइस। बट पीपल आर सेइंग अभी में हर चल में लव ट्रायंगल ही चल रहा है। विकी और अंकिता का रिलेशनशिप टूट रहा है, फिर ऐश्वर्या नील का टूट रहा है, ये सारी चीजें चल रही है यार। ये सारी चीजें इंसानों के दिमाग में चल रही है, मैं आपको लिख के देती हूँ, उन लोगों के दिमागों में ये चीज नहीं चल रही है। पर तुम देख रहे हो कैसे झाड़ रहे एक दूसरे को। वो तो घर ही ऐसा है, झाड़ दे दो ना। बाहर आके सब देखो यारी दोस्ती पार्टी वार्टी करने वाले हैं, रियूनियन ये हो रहा है। होता यही है। ठीक है, पिछले कुछ सीजन से तो मैं यही देख रही हूँ। हाँ ये लोग करते रही। मेरे सीजन के टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत उस समय पंगे बहुत हुए थे। जेन्युइन थे। किन किन के साथ आपका पंगा हुआ था? किन का पंगा मेरे साथ हुआ था ये पूछो, मेरा नहीं हुआ था। किन का पंगा तुम्हारे साथ हुआ था? नहीं सबका, मतलब माय सीजन वाज गुड, ट्रू, एंड वी नाउ ऑल ऑफ अस टॉक टू ईच अदर। सब डेलनास के साथ फॉल आउट हुआ था, डेलनास के साथ फिर से वी आर बैक टुगेदर एज फ्रेंड्स। आई मीन टू से आई हैव ऑलवेज लव्ड हर, आई विल लव हर। एक प्रोजेक्ट जो आपने रिफ्यूज किया और बाद में लगा ऐसा नहीं किया, अरे ये तो मैं कर सकती थी, ये मेरा था। वो तो मैं हर अच्छी चीज को देख के बोलती हूँ। रिफ्यूज नहीं किया या ऑफर नहीं आया, पर वो तो मैं जो जिसको ऑफर नहीं भी आया मैं बोलती थी अगर मैं करती तो शायद आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब, मे बी। हाँ, कोमोलिका कौन रिप्राइज कर सकता है इस टाइम में? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। रियली यू बिलीव दैट? आई बिलीव दैट। आई थिंक द ऑडियंस हैज आल्सो सेड इट, गिवन देयर वर्डिक्ट। थैंक्स सो मच उर्वशी यार, बहुत मजा आया। यू नो आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग, पर आज मैंने सारे सवाल पूछ लिए जो मेरे इतने सालों से कभी कभार तुम्हारे अंदर जो ऐसे पनप रहे थे, वही मैं सोचूं मिस्टर कनन सबके साथ इंटरव्यू कर रहा है, ये बंदा अपना चैनल चला रहा है, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कर रहा है, लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसने कभी मुझे बुलाया ही नहीं। वाई? देखो क्या है, नहीं अब क्यों बुलाया तुमने? तुम बताओ, तुम ये बताओ। नहीं क्योंकि उस दिन मैं जेन्युइनली ट्रैवल कर रहा था और ना किस दिन? अरे कुछ हफ्ते पहले। अच्छा। तो मैं ट्रैवल कर रहा था and I was thinking that who are the people I've not explored, and then मैंने कहा कि यार ये लड़की ने लाइफ में इतना बड़ा रोलर कोस्टर लाइफ देखा हुआ है, and that is something people would love to know because तुम फिनिक्स की तरह खड़ी हो 2023 में, मजे कर रही हो डिस्पाइट सीइंग सो मच, और कितने लोगों से मैं मिलता हूँ कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वही सुनते रहते हैं, और तुमको देखो यार, लुक एट यू। 2023 में फिनिक्स की तरह खड़ी हूँ, 2024 में फिनिक्स की तरह राइज करूँगी, ये मेरा वादा है। 100% ना, मुझे भी यकीन है। एंड मैं बताऊँ यार, हम लोग का बहुत दिल धड़कता था व्हेन यू यूज्ड टू बी इन क्लब 9, है ना? अभी बात कर रहा है, सी नाउ ही इज कमिंग आउट विद द ट्रूथ। किसी ने हिट विट नहीं किया, ये नहीं बोलेगा कि खुद भी ट्राई कर रहा था एक पॉइंट पे। उर्वशी, थैंक्स सो मच डार्लिंग, थैंक यू यार। माय प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर डार्लिंग, सो मच। हाँ, एब्सोल्यूट प्लेजर। और सेक्सी बॉम्बशेल तो तुम हो ही। हाँ, थैंक यू। आप कोई भी टैग्स दे दो सर आंखों पर, और जो नहीं अच्छे लगते वो नीचे। उर्वशी ढोलकिया, थैंक यू।